इस बार कांग्रेस ने जो भी सीट जीती है, अपने बूते जीती है, उसमें राजद का कोई योगदान नहीं है। ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस बिल्कुल अलग राह पर चले और आरजेडी से किनारा करे। पिछले 3 दशकों का अगर कांग्रेस का इतिहास बिहार में देखिए, तो या तो कांग्रेस कमज़ोर पार्टी रही है या पिछलग्गू पार्टी रही है। आरजेडी के साथ उसने बिहार में कोलैबोरेशन किया है। आरजेडी ने उसको हमेशा बैक सीट पर बिठा कर रखा है। तो अखिलेश सिंह पर आरोप कई तरह से हैं, जिसमें अपने बेटे के सेटिंग की बात है, आरजेडी की तरफ नतमस्तक होने की बात है, लालू के प्रति उनकी वफादारी ज़्यादा दिखाने के आरोप ये लगातार कांग्रेस के कई नेता गाये बगाए लगाते रहे। नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। मेरा नाम है काजल तिवारी। इस बार के लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए वे कई मायने में बेहद अलग रहे। एनडीए की जहां सीटें घटी, वहीं महागठबंधन के 9 प्रत्याशी चुनाव जीतकर सांसद बने। बात करेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस के इस बार 3 प्रत्याशी सांसद बने हैं। वहीं 3 प्रत्याशियों के जुटने के बाद से कांग्रेस का मनोबल बढ़ता हुआ दिख रहा है और ये भी बातें कही जा रही है कि इस बार का विधानसभा चुनाव जो है 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाला है, वो कांग्रेस राजद के साथ न लड़कर अकेले लड़ेगी। अब ऐसे में काफ़ी सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसे लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे एडिटर पवन प्रकाश। सर, सबसे पहला सवाल यही है कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह, उन्हें हटाने की बातें सामने आ रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह की पारी अब लगभग पूरी हो गई है। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो लोकसभा चुनाव में आप देख रहे हैं कि कांग्रेस की सीटें बढ़ गई हैं, अखिलेश सिंह के कार्यकाल में बढ़ी हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस ने जिन सीटों पर जीत इस बार कांग्रेस को मिली है, वो कांग्रेस की ट्रेडिशनल सीट है। इसमें एक सीट कटिहार सीट, उस पर तारिक अनवर जीतते रहे हैं। सासाराम की सीट थी, उस पर मीरा कुमार लगातार सांसद रही हैं। कांग्रेस ये दोनों सीटें 2019 में हारी थी, लेकिन 2024 में अगर जीती है तो इसमें आरजेडी का कोई योगदान नहीं है, क्योंकि आरजेडी तो अपनी ही सीट हार गई है। किशनगंज मुस्लिम वाली सीट है, मुस्लिम बाहुल्य सीट है और कांग्रेस पर मुसलमानों ने इस बार भरोसा जताया है। ये ट्रेंड बिहार में नहीं, पूरे देश में दिखा है। इस कारण से इस बार कांग्रेस ने जो भी सीट जीती है, अपने बूते जीती है, उसमें राजद का कोई योगदान नहीं है। इसलिए अब ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस बिल्कुल अलग राह पर चले और आरजेडी से किनारा करे। आप इसको दो चुनाव मानकर चलिए, 2019 में भी और 2024 में भी। 2019 में राजद ने कोई सीट नहीं जीती। मीसा भारती लगातार दूसरी बार चुनाव हार गईं, जो लालू यादव की बेटी हैं, राजद की एक तरह से सबसे बड़ी लीडर थी लोकसभा चुनाव में। जगदानंद सिंह चुनाव हारे और भी बाकी जितने बड़े दिग्गज थे, इनके सभी लोग हार गए, जो बाद में मंत्री भी रहे। सुरेंद्र यादव इस बार जीते हैं, लेकिन पिछली बार हारे थे। इसी तरह से और भी सारे कैंडिडेट्स लगातार हारते रहे 2014 में। 2014 में। उसके बाद से जब 2019 का इलेक्शन आया, उसमें भी वही स्थिति रही। मीसा भारती फिर हारी, बाकी लोग भी हारे और राजद ज़ीरो पर आ गई। लेकिन कांग्रेस किसी भी तरह से एक सीट वो बचाने में सफल रही, जैसे जो किशनगंज की सीट थी, वो मुस्लिम बहुल्य सीट थी। मुसलमानों ने आरजेडी को, कांग्रेस को, दोनों को मिलाकर वोट दिया और जीत गए। इस बार भी वो सीट जीती। इसके अलावा तारिक अनवर की वापसी, फिर सासाराम सीट पर मीरा कुमार नहीं थी, मनोज कुमार आया, दूसरी पार्टी से आया, लेकिन फिर भी कांग्रेस जीत गई। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस ने अपना जो ट्रेडिशनल जो बिहार में सीटें थी, उस पर फिर से कब्जा जमा लिया है। इसलिए कांग्रेस के हौसले थोड़े बुलंद हैं। सर, इस बार के लोकसभा चुनाव में भी राजद और कांग्रेस में बहुत कोऑर्डिनेशन देखने को नहीं मिला और ऐसा कहा जाने लगा कि राजद से कांग्रेस को बिहार में कोई खास फायदा नहीं है, जिस वजह से आगे यानी विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस और राजद अलग हो सकते हैं और कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ सकती है। पिछले 3 दशकों का अगर कांग्रेस का इतिहास बिहार में देखिए, तो या तो कांग्रेस कमज़ोर पार्टी रही है या पिछलग्गू पार्टी रही है। पिछलग्गू आरजेडी की, जब भी आरजेडी के साथ उसने बिहार में कोलैबोरेशन किया है, आरजेडी ने उसको हमेशा बैक सीट पर बिठा कर रखा है। अखिलेश सिंह के आने के बाद से ये सारी चीज़ें और ज़्यादा मुखर हुई। स्पेशली जब पूर्णिया लोकसभा सीट का जब आप इस बार 2024 का जो कैंडिडेट सिलेक्शन देखेंगे, इसमें कांग्रेस ने पप्पू यादव की पार्टी जाप का अपने में विलय करा है। पप्पू यादव स्वाभाविक तौर पे पूर्णिया से उम्मीदवार थे, लेकिन आरजेडी की जिद के आगे कांग्रेस झुक गई, अखिलेश सिंह झुक गए और वो सीट मतलब आरजेडी को दे दी गई। आरजेडी ने पप्पू यादव को नहीं, बीमा भारती को उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस उस सीट पर जीतते-जीतते रह गई। पप्पू यादव आज के डेट में कांग्रेस में हैं, लेकिन सांसद वो निर्दलीय हैं। अगर कांग्रेस लोकसभा चुनाव के नतीजों में 99 पर रुक गई, तो अगर पप्पू यादव कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर पूर्णिया में रहते, तो वो जीत हो जाती उनकी और कांग्रेस आराम से 100 सीट के पार रहती। लेकिन क्या है कि ये जो सीट का आंकड़ा, मतलब जो कन्फ्यूज़न है, ये सिर्फ पूर्णिया तक सीमित नहीं है। यहाँ
अखिलेश सिंह ने समस्तीपुर में भी फँसाया। समस्तीपुर में वो सीट जो थी अशोक राम लड़ सकते थे, वहाँ से चुनाव पहले भी लड़े हुए हैं। लेकिन जदयू के मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे को अखिलेश सिंह ने टिकट दे दिया। महाराजगंज चुनाव जो मतलब कांग्रेस दूसरे तरीके से लड़ सकती थी या छोड़ सकती थी, अखिलेश सिंह ने अपने बेटे को दिलवा दी। तो अखिलेश सिंह पर आरोप कई तरह से हैं, जिसमें अपने बेटे के सेटिंग की बात है, आरजेडी की तरफ नतमस्तक होने की बात है, लालू के प्रति उनकी वफादारी ज़्यादा दिखाने के आरोप ये लगातार कांग्रेस के कई नेता गाये-बगाए लगाते रहे हैं। तो इस कारण क्या है कि अब अखिलेश सिंह के पास या तो विकल्प ये है कि वो अपनी वफादारी कांग्रेस के लिए साबित करें, और कांग्रेस के लिए दिक्कत ये है कि अगर उसको विधानसभा चुनाव में मजबूत होना है और सही तरीके से आगे बढ़ना है, तो वो अखिलेश सिंह को छोड़कर आगे बढ़े, क्योंकि अखिलेश सिंह के भरोसे कम से कम अगर लोकसभा चुनाव का रिकॉर्ड देखें तो कांग्रेस बहुत आगे बिहार में जाती हुई नहीं दिख रही है। सर कहीं पप्पू यादव तो फैक्टर नहीं हो रहे हैं अखिलेश सिंह के हटाने के पीछे, क्योंकि ये लगातार कहा गया कि पप्पू यादव का पूर्णिया में कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने का और पूर्णिया सीट कांग्रेस के खाते में नहीं आने का वजह अखिलेश सिंह ही माने गए, क्योंकि उनको पूर्णिया का सीट कांग्रेस से हटाकर और महाराजगंज की सीट पे कहीं न कहीं अपने बेटे को उतारना था। इस वजह से पप्पू यादव के साथ जो भी हुआ, तो ये भी फैक्टर तो नहीं है कि अखिलेश सिंह को हटाया जा रहा है प्रदेश अध्यक्ष के पद से? पप्पू यादव सबसे बड़े फैक्टर है ये हम आपको पहले ही बताया कि इसमें क्या है कि पप्पू यादव एक लाइव एग्जाम्पल बन गए। मतलब एक व्यक्ति जो कांग्रेस में शामिल होता है कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए, कांग्रेस वो उस सीट पर चुनाव इसलिए नहीं लड़ा पाती क्योंकि उसका कोलिशन आरजेडी ने वो सीट ले ली। पप्पू यादव निर्दलीय उतर जाते हैं और तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं के विरोध के बावजूद वो निर्दलीय उतरे, और उतरे ही नहीं, जीते भी। आरजेडी के उम्मीदवार वहाँ पर कहीं लड़ाई में भी नहीं रहा। इसलिए निश्चित तौर पर ये अखिलेश सिंह की सबसे बड़ी भूल मानी जा रही है लोकसभा चुनाव में। आकाश वाली जो उनके बेटे वाली बात है, महाराजगंज सीट वाला, वो दूसरा चीज़ है। उसमें क्या है कि आप आरोप ये लग रहे हैं कि अखिलेश सिंह ने अपने बेटे की सेटिंग के लिए वो चीज़ कर दिया, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है, इसकी कोई बात नहीं है, ना अखिलेश सिंह पर कोई खुलकर ये आरोप लगा रहा है। पीठ पीछे 50 तरह की चीज़ें चलती रहती हैं, वो इसमें भी चल रही हैं। लेकिन पप्पू यादव वाला तो लाइव दिख रहा है ना। पप्पू यादव को अगर सीट कांग्रेस के सिंबल पर मिलती, वो सीट पूर्णिया सीट, तो कांग्रेस के खाते में एक सीट रहती। आज कांग्रेस आरजेडी के बराबर रहती। बिहार में भी आरजेडी ने 4 सीटें जीती, कांग्रेस ने 3, आरजेडी भी 4 जीतती, तो वो सीट बीजेपी को या एनडीए को हराकर भी कांग्रेस के खाते में नहीं है। ये क्लियर लाइव एग्जांपल है, इसलिए यहाँ अखिलेश सिंह की सबसे बड़ी चूक मानी जा रही है। तो भले ही बिहार में राजद और कांग्रेस लंबे समय से एक साथ है, लेकिन अब कांग्रेस को ये समझ आ चुका है कि बिहार में राजद के साथ रहने के बावजूद भी पार्टी को कुछ खास फायदा नहीं है, और यही वजह है कि आगे आगामी चुनाव जो है, विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसमें कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ सकती है। बहरहाल आपका इस डिस्कशन पे क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।